हेलो एंड गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथ्स पढ़े में। आज हम जा रहे हैं अपने क्रैश कोर्स के जून मैथ क्लास 10 क्रैश कोर्स के यूनिट 2 विच इज अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर जो कि पॉलिनोमियल है उसको स्टार्ट करने के लिए। अब पॉलिनोमियल को स्टार्ट करने से पहले जो 10th क्लास का पॉलिनोमियल का सिलेबस है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें क्लियर कर दिया जाए, जैसे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। थोड़ा सा बच्चों में कंफ्यूजन होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो क्या है ये पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। फिर से एक नया टर्म आ गया आपके लिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो हमने अपने क्लास 6 से लेकर के 8 तक में ये पढ़ा था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कि अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट को हम किसी भी तरीके से एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करके लिख दे तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। अब पॉलिनोमियल के लिए कहा गया कि वो ऐसे सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कभी भी नेगेटिव या इंटीजर में नहीं होना चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक होल नंबर होना चाहिए। तो एक दो एग्जांपल लिख करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल कैसे, किस तरह के एक्सप्रेशन को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं। तो px इज इक्वल टू 3x पे पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7। अब देखिए इसपे जितने भी वेरिएबल्स हैं सब पे पॉजिटिव पावर है या होल नंबर है, इनफैक्ट हम कह सकते हैं। लेकिन अगर इसी जगह पर हम एक दूसरा एक्सप्रेशन लिखें 3x पे पावर -4 प्लस 5x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7/x, तो ये एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल नहीं। तो पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक बहुत ही सिंपल से रूल को फॉलो करना है, उसके अपने पावरफुल होल नंबर लेकर के बैठ जाना है। अगर वो एक्सप्रेशन में और वेरिएबल पे होल नंबर नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल से फ्रेंडशिप नहीं कर सकता है, वो पॉलिनोमियल की टीम में नहीं हो सकता है। अब इस पॉलिनोमियल में हमें क्या क्या पढ़ना है, देखिए 10 के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है, जो हम थोड़ा सा 9 का रिकैप लेकर के चलेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये ऑलरेडी हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बट एक बार फिर से हम थोड़ा सा चाहते हैं कि रिकैप हो जाए इसका, और उसके बाद हम अपने मेन कोर 10th क्लास के रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है ये डिग्री। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है ये डिग्री। देखिए अभी हमने डिस्कस किया था कि पॉलिनोमियल क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। तो जो वेरिएबल है उस पर जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल अलग अलग पावर लेकर के हैं, जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बोली जाती है। तो कैसे क्या लिखेंगे हम, अगर मेरे पास एक सपोज करिए पॉलिनोमियल है 5x पे पावर 8 प्लस 7x पावर 7 प्लस 9, तो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल पे वो 8 है, तो इसकी डिग्री हम क्या लिखेंगे 8। एक और एक्सप्रेशन देखते हैं।
अब देखिए इस एक्सप्रेशन को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो यहां पर जो हाईएस्ट पावर है वो ये है, तो 11 है, तो यहां पर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की 11। अब एक और टर्म आता है कोफिशिएंट। क्या है ये कोफिशिएंट? देखिए जो अलग अलग वेरिएबल्स एक्स पर हैं, पावर अलग अलग लेके, उसके साथ एक कांस्टेंट टर्म जुड़ा हुआ है, वही कांस्टेंट टर्म उसका वेरिएबल कोफिशिएंट होता है। अगर हमने किसी ने हमसे पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 8 इस पॉलिनोमियल में क्या है, एक्स पे पावर 8 के साथ क्या लगा है 5 लगा है, तो हम 5 लिख देंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 0, ये क्या हो गया, एक्स पे पावर 0 का मतलब है कि कांस्टेंट टर्म, तो 9 है ये। ऐसे यहां पर भी अगर हमसे किसी ने पूछा कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 5 क्या है, तो हम 13 बताएंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 11 क्या है, हम 49 बताएंगे। तो ये था हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत ही सिंपल था, हम ऑलरेडी 9th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म हमें पढ़ना है वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल पढ़ना है। अब क्या होता है ये जीरो, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होता है ये जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या है वो, कौन किस जीरोस का मतलब क्या है? देखिए जब भी हम पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें वेरिएबल्स आते हैं। नाउ अब वो सारी वैल्यूज वेरिएबल की जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 हो जाए वो जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल बोला जाता है। ऑल सच वैल्यूज ऑफ एक्स एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0 इज कॉल्ड for which the value of polynomial is 0, यहां पर हम ये 0 की जगह पे 0 लिखेंगे, इस 0 are called zeros of polynomial। एक्स की वो सारी वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू भी 0 हो जाए, लेकिन वेरिएबल्स की वो सारी वैल्यू, एक्स की जगह पर हम ज्यादा अच्छा है कि हम एक्स, क्योंकि हम जनरल एक्स लिखते हैं, बट यहां पर हमको वैल्यूज ऑफ वेरिएबल लिखना ज्यादा सही रहेगा। तो ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में हो गया। एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज करिए मेरे पास एक px पॉलिनोमियल था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। इसमें अगर हम x की वैल्यू -1 रख दें, सपोज करिए x इज इक्वल टू -1 रख दें, तो ये क्या होगा, p माइनस 1 3 -1 का स्क्वायर, सॉरी -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस 2, ये हो गया -1 का स्क्वायर 1 -3 प्लस 2, दिस इज 3 - 3 0। तो इस एक्सप्रेशन इस पॉलिनोमियल के लिए x इज इक्वल टू -1 एक 0 है, बट इसकी डिग्री 2 है, तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे। हम ये अभी डिस्कस करेंगे कि जितनी भी डिग्री होती है उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। डिग्री क्या है, डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। यदि हम ये जो डिग्री है वो एक नंबर ऑफ जीरो होती है। अगर डिग्री 3 है नंबर ऑफ जीरोस 3 होगी, डिग्री 4 है नंबर ऑफ जीरोस 4 होगी। अब जो हमें मेन इसमें पढ़ना है, हमें जानना है कि पॉलिनोमियल क्या क्या है, किस तरह के पॉलिनोमियल है। वो आएंगे लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। बट सीबीएसई ने सिलेबस में से क्यूबिक पॉलिनोमियल को भी हटा दिया है। थोड़ा सा हम उसके बारे में बहुत ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स जिसके डिग्री 1 होती है। अब देखिए हम क्या पढ़ना है नेक्स्ट। हमें अपने इस पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। फर्स्ट है लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक।
यहाँ पे क्या है, लीनियर का मतलब डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होना चाहिए और क्यूबिक की डिग्री 3 होना चाहिए। अब लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे सारे एक्सप्रेशन, इसके लिए एक्सप्रेशन क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू ax प्लस b। इसमें क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और इसमें क्या दिया गया है, px इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस t। ये जितने भी मैंने ये एक्सप्रेशन लिखे हैं ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, स्टैंडर्ड फॉर्म है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। अब हमारा, अभी तक हम अपने मेन कंटेंट पर नहीं आए हैं। जो हमें मेन पढ़ना क्या है, हमें मेन पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। अब चूंकि लीनियर में ऐसा कुछ हमें देखना नहीं है, हमें जो भी देखना है हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखना है, तो हम इसी को आगे लेकर के चलेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखिए मैंने आपसे पहले बोला था जितनी डिग्री होगी उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं लेट द जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। अब ये अल्फा एंड बीटा क्या है, कुछ भी नहीं है अल्फा बीटा, लैटिन के लिए हमारे एबीसीडी समझ लीजिए आप इसको, ए बी अल्फा बीटा नाम दिया गया है। क्या रिलेशनशिप दी गई है, रिलेशनशिप दी गई है सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। इसमें बोला गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो दूसरा दिया गया रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, इसको दिया गया कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दो हमें रिलेशनशिप दी गई है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस, और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। माइनस कोफिशिएंट, अब देखिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस बी बाई ए, और ये क्या है, माइनस सी बाई ए। तो सम ऑफ जीरोस होते हैं माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होते हैं सी बाई ए। अब इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे, क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। तो देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं कि हमें एक पॉलिनोमियल दे दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब जीरोस फाइंड करने के लिए हमारे पास, हमने 8th क्लास में स्टार्ट किया था ये पढ़ना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरह का पॉलिनोमियल, इसमें हम जीरोस कैसे निकालते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते हैं ऑब्वियसली। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते हैं, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग को यूज करके इफ पॉसिबल देन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, अदरवाइज अगर वो किसी और तरह का एक्सप्रेशन है तो उसमें मिडिल टर्म की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हम अभी डिस्कस करेंगे जब हम इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तब हम उस डिटेल में जाएंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हम सिंपल से पॉलिनोमियल के जीरोस निकालेंगे, वहां पर हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर रहे हैं, हो गया।